तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें भाई, जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और अगले कुछ दिन में उनका एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, 2-3 दिन का समय बचा है और अब क्या करें उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उन लोगों के लिए हम बता दें, हमने ऐसे लोगों के लिए मात्र ₹15 में एक पीडीएफ लॉन्च की है। वो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं और 2 से 3 दिन में उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ करके एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने 2-2 3-3 दिन में ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है, तो आप वो देख सकते हैं। देखिए, कुछ स्क्रीनशॉट हम आपके सामने लेकर के आए हैं। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं। सर, मेरा नाम अखिलेश है। इन्होंने 88 नंबर इनके आए हैं और ये क्वालिफ़ाई कर गए हैं। पीडीएफ से बहुत हेल्प मिली थी, ठीक है। उसके बाद सर मेरे 92 नंबर आए हैं। इन्होंने भी पीडीएफ ली थी, इनको भी पीडीएफ से काफ़ी हेल्प मिली है। यहाँ पर देख सकते हैं 101 नंबर और 98 नंबर, सिर्फ 2 दिन इन्होंने पीडीएफ को पढ़ा था और एग्ज़ाम को ये क्वालिफ़ाई कर गए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सिर्फ 2 दिन पढ़ा था इन्होंने, ये लिख कर भी बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे प्रश्न भी भेजे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं रहता है, जो लोग कहीं प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं। अब उनके पास में अचानक से पता चला हमारा एग्ज़ाम है, इस बार व्यापम ने वैसे भी टाइम नहीं दिया पढ़ने का, तुरंत एग्ज़ाम ही ले लिया है। तो लेकिन इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद में आपका चयन परीक्षा होने वाला है। अगर इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफ़ाई नहीं कर पाएँगे, तो चयन परीक्षा में आप नहीं बैठ पाएँगे। तो ऐसे जो भी लोग हैं जिनको पास करना है, तो वो लोग हमारी पीडीएफ मँगा सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, ये आपको यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इस स्कैनर पर आपको मात्र ₹15 का पेमेंट करना है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप, देखिए रोक रोक लिया हमने। इस पर मात्र ₹15 का आपको पेमेंट करना है और उस पेमेंट को, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7052547003, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है उसकी जो स्क्रीनशॉट है जिसमें आपने पेमेंट किया है, और तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कैसे इसको आप पेमेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप अपना फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम खोलेंगे, उसमें स्कैन करने वाला जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गैलरी वाला आइकन आता है, गैलरी आइकन पर क्लिक करके इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, ऊपर सक्सेस जंक्शन नाम आ जाएगा, उस पर ₹15 का पेमेंट करना है आपको और इस नंबर पर आपको वो पेमेंट की स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है 7052547003, और तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, ठीक है। चलिए, आज की जो वीडियो है वो वीडियो आधारित है आपके 10 से लेकर के अब तक जितने भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए हैं, क्योंकि आज आपकी छुट्टी है। आपको पता है आज आपका एग्जाम नहीं है, 20 नवंबर को कोई एग्जाम नहीं है, ना फर्स्ट शिफ्ट का ना सेकंड शिफ्ट का। लेकिन अब तक जितने प्रश्न आए हैं ईवीएस के, 10 नवंबर से लेकर के अब तक जितने प्रश्न आए हैं, टॉप 50 प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न आए हैं, लेकिन उनमें से हम छांट करके ले आए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि अगर ये प्रश्न आगे आपके एग्जाम में आए तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि 30 नवंबर तक लगातार एग्जाम एनालिसिस आप तक पहुंचता रहे, और इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार अच्छे से खींच लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला प्रश्न है, बेवर कृषि किस राज्य में की जाती है। अब ये एमपी से रिलेटेड प्रश्न है, तो रिपीट होने की ज़्यादा संभावना है। तो ये मध्य प्रदेश में बेवर कृषि की जाती है। वन लाइनर अपन कवर करने वाले हैं, क्योंकि डिटेल्ड एनालिसिस हमने अपनी वीडियो में कराया है। हर दिन का आपको, हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस डिटेल के साथ में, एक एक प्रश्न के बारे में पूरा डिटेल खोल खोल करके आपको बताया है, और वहाँ से बहुत लोगों को फायदा मिला है। तो डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप जो है वीडियो जा करके देख लीजिएगा। हर शिफ्ट की वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो जो आप पीडीएफ मंगाएंगे उसमें आपको हर शिफ्ट की पीडीएफ भी मिल जाएगी, एनालिसिस वाली भी, ठीक है। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। ये 3 बार पूछा जा चुका है, अभी कल भी ये पूछा गया था किस राज्य में है। तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और भागीरथी और भीलांगना के संगम पर यह बांध जो है वो स्थित है। ये दोबारा रिपीट होने के इसके चांसेस हैं। अगला है, कोयना बांध किस नदी पर स्थित है। डैम से भी प्रश्न अच्छे खासे आ रहे थे, तो ये कोयना नदी पर स्थित है, और ये बांध कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में यह बांध स्थित है। आगे बढ़ते, प्रश्न नंबर 4 है, रोपड़ फसल से 2-3 बार प्रश्न आ चुका है कि रोपड़ फसल कौन कौन सी है। तो आपकी कॉफ़ी, काजू, रबर, नारियल, कोक, सुपारी, आयल, और आपका गन्ना और केला, ये आपके रोपड़ फसल के रूप में इनको काउंट किया जाता है। जिनको आप, जिन फसलों को आप रोपते हैं, जैसे धान वगैरह हो गया, इनकी रुपाई करते हैं ना, पहले बेहन डाल देते हैं, फिर बेरन को रोप देते हैं, तो इसको हम रोपड़ फसल कहते हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है, आप सबको पता है, राकेश शर्मा इनका नाम है। 2 से 3 बार ये प्रश्न भी आया और ये आगे आने की भी संभावना है। सोयूज T11 जो आपका यान था, उससे ये गए थे कहाँ पर, अंतरिक्ष में, और वहाँ से उन्होंने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है।
प्रश्न नंबर 6 देखिए, चंद्रयान 2 को किससे लॉन्च किया गया था? ये भी आपका 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो जीएसएलवी मार्क 1 नामक जो आपका या उस वो था लॉन्चिंग रॉकेट, उससे इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या-क्या गया था? तो रोवर के रूप में प्रज्ञान गया था, लैंडर इसमें विक्रम था, ठीक है? कब गया था? 22 जुलाई 2019 को यह गया था। डेट भी आपको याद रखनी है। चंद्रयान अगली बार भी पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, ओलंपिक 2024 में टेनिस का गोल्ड मेडल किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने टेनिस का गोल्ड मेडल 2024 में जीता है ओलंपिक में, और इन्होंने अभी संन्यास लिया है, तो इसीलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया है। ओजोन परत से बार-बार प्रश्न आ रहा है, तो ओजोन परत कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, जिससे कि स्किन कैंसर मानवों को नहीं होता है, और ये अंटार्कटिका पर जो है इसमें छेद देखे गए हैं। इतने सारे प्रश्न ओजोन से बन सकते हैं। अगला देखिए, 2014 विश्व कप फुटबॉल में जर्मनी ने किसको हराया था? 2014 का वर्ल्ड कप पूछ लिया था फुटबॉल वाला। तो जर्मनी ने अर्जेंटीना को 2014 वर्ल्ड कप में हराया था। अगला देखिए, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी? मिट्टियों से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और मिट्टी के ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसकी पीडीएफ भी आपको इसी पीडीएफ के साथ में मिल जाएगी, जो 15 रुपए वाली आप पीडीएफ मंगाएंगे, ठीक है? तो काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। कौन सी ऐसी मिट्टी है सूखने के बाद जिसमें दरारें पड़ जाती हैं? तो काली मिट्टी है। सर्वाधिक जल सोखने वाली या फिर जल धारण करने वाली कौन सी मिट्टी है? तो वो आपकी काली मिट्टी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मानचित्र तैयार करने में कौन सा सैटेलाइट उपयोग में लाया जाता है? तो वो आपका नाविक सैटेलाइट है, जो मानचित्र तैयार करने में उपयोग में लाया जाता है। अब यहाँ पर कई कमेंट्स आ रहे थे कि सर कौन-कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे? तो आपको पीडीएफ में हर सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है ना? हिंदी भी होगा उसमें, पेडागोजी होगी, सीडीपी होगी, आपका जो है मैथ पेडागोजी होगी, लगभग हर सब्जेक्ट के वहाँ पर आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगी। आप आराम से पढ़कर जाइए। आप एक बार, जिन लोगों की तैयारी अच्छी भी है, वो भी रिवीजन के लिए भी मँगा सकते हैं, ठीक है ना? एक बार पढ़ कर के आप ज़रूर जाइएगा, और सारे एग्ज़ाम एनालिसिस की पीडीएफ भी आपको उसमें मिलने वाली है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन-सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे निकटतम ग्रह है। यह प्रश्न भी 2-3 बार पूछा गया है शुक्र के बारे में। तो इसे भोर का तारा, साँझ का तारा कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सबसे गर्म ग्रह है, पृथ्वी की बहन है। ये सारे प्रश्न आपके शुक्र ग्रह के बारे में अब तक पूछे गए हैं। कौन सी मिट्टी पानी पड़ने के बाद में चिपचिपी हो जाती है? तो इसे हम चिकनी या फिर दोमट मिट्टी कहते हैं, जो पानी पड़ने के बाद में चिकनी हो जाती है, और यह प्रश्न भी आपका 2 बार आपके एग्ज़ाम एमपी टेट में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला है 13 नंबर का प्रश्न, भारत में पहली शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो 1968 में भारत में पहली शिक्षा नीति लागू की गई थी। कब? इंदिरा गांधी के टाइम पर। 1986 में दूसरी शिक्षा नीति लागू की गई थी। कब? राजीव गांधी के टाइम पर। और तीसरी जो है वो 2020 में, कब? नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर लागू की गई थी, ठीक है? तो ये तीनों जो डेट है वो भी आपको याद रखना है। अगला देखिए नंबर 14, डीपीटी का टीका किस रोग से संबंधित है? तो डिप्थीरिया, टिटनिस और काली खांसी, इससे संबंधित है डीपीटी का टीका, यह भी आपको याद रखना है। और आज शाम को एक हम जो है टॉपिक वाली वीडियो लेकर के आएँगे, जो अभी तक लगातार पूछे जा रहे हैं, चाहे उसमें अंतरिक्ष की कुछ एजेंसियाँ हैं, अलग-अलग देशों की, उसको एक साथ में कवर कर लेंगे, या फिर कुछ फुल फॉर्म्स वगैरह पूछे जा रहे हैं, उसको कवर कर लेंगे। एक जो है पर्टिकुलर वीडियो आज शाम को भी हम लेकर के आने वाले हैं, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, और कल से आपका एग्जाम एनालिसिस शुरू ही हो जाएगा। देखिए, तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में तात्या टोपे स्टेडियम स्थित है। अगला है 16 नंबर, अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और NO2, ये दोनों जिम्मेदार है अम्ल वर्षा के लिए, और अम्ल वर्षा से 3 से 4 बार प्रश्न पूछा गया है, तो आगे भी अम्ल वर्षा आती रहेगी। बाकी इसके बारे में डिटेल एनालिसिस आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, वहां से पढ़ करके जाना। इसरो के द्वारा मंगल ग्रह पर छोड़ा गया पहला मिशन कौन सा था? तो MOM, जिसे हम मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं, ये इसरो के द्वारा मंगल ग्रह पर छोड़ा गया था। यह भी आपको याद रखना है, और ये एक-एक प्रश्न की आपकी डिटेल एनालिसिस पीडीएफ में मिल जाएगी, एक-एक प्रश्न का। और जो प्रश्न इसमें नहीं भी शामिल किए गए हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, उनकी भी आपको एनालिसिस आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, जो आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो हमने बता दिया है। रोपण कृषि को कैसी कृषि कहा जाता है? तो इसे हम वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि आपका गन्ना हो गया, कॉफ़ी हो गया, नारियल हो गया, केला हो गया, ये सब क्या है, ये सीधे के सीधे पैसे देने वाली कृषि होती है। मतलब आप सीधे इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई इसको आपको बोना नहीं है, कोई मतलब इसको जोतना नहीं है, या फिर इसकी दमाई-मड़ाई नहीं करवानी है, ठीक है ना? तो डायरेक्ट खेतों से डायरेक्ट जो है फैक्ट्री में जाती है, इसलिए इसे हम वाणिज्यिक फसल कहते हैं। 19 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? सचिन तेंदुलकर जी ने बनाए हैं, और इनसे रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न आपका एमपी टेट में अभी तक पूछा गया है। अगला देखिए, सिनकोना का वृक्ष किस तरह के वनों में मिलता है? तो ये उष्णकटिबंधीय वनों में सिनकोना के वृक्ष हमको देखने को मिलते हैं।
21 नंबर है, जल को शुद्ध करने की सबसे प्रचलित विधि कौन-सी है? तो ये आपकी क्लोरिनीकरण विधि होती है, जिसकी मदद से हम जल को शुद्ध करते हैं। कुएँ के पानी को भी शुद्ध किससे करते हैं? क्लोरिनीकरण से ही करते हैं। इसमें क्या होता है कि क्लोरीन की गोलियों को हम कुएँ के पानी में डाल देते हैं, ठीक है? इसके अलावा कौन-कौन सी विधि है? तो पानी को गर्म कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इस और भी बहुत सारी आपका आरओ वाला था, हमने बताया था कि रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा भी आप जो है जल को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये आपका डिटेल एनालिसिस में मिल जाएगा और नहीं तो पीडीएफ में मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? कौन-सी दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन से रिलेटेड 2 से 3 बार प्रश्न आ चुका है, तो आगे भी आने की संभावना है। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन सर्वाधिक होता है। भारत का सोयाबीन में विश्व में कौन-सा स्थान है? तो पहला स्थान है और पहले में भी मध्य प्रदेश का भी पूरे विश्व में पहला स्थान है सोयाबीन उत्पादन में। तो ये सारे प्रश्न अब तक बने हैं, आगे भी रिपीट होंगे। भारत का पहला साउंडिंग लॉन्चिंग व्हीकल कौन-सा है? तो RH-75 जो है, वो भारत का पहला साउंडिंग लॉन्चिंग व्हीकल हो जाएगा। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आज हो सकता है लोक नृत्य वाला भी कवर कर लें, क्योंकि 2-3 प्रश्न यहाँ से भी बन रहे हैं। एक आपका जो है हर शिफ्ट में लगभग 2 से ज़्यादा प्रश्न आपके बन रहे हैं उसके योग योग दिवस के या फिर योग की मुद्रा से, तो उसको भी कवर कर सकते हैं। तो लाहो नृत्य मेघालय राज्य का है, यह आपको याद रखना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? 2 बार ये प्रश्न आ चुका है। नर्मदा नदी पर है, एक बार पूछा गया था कौन-सी नदी पर? तो नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ये दोनों आपको याद रखना है। महर्षि दयानंद सरस्वती की कौन-सी किताब लिखी गई है? यानी कौन-सी किताब महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है इन्होंने लिखा था। इनका नारा अभी तक नहीं पूछा गया है, आगे पूछा जाएगा। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, ये भी याद रखना है। 27 वायुमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन-सा है? ये प्रश्न रिपीट हुआ था। तो शुक्र ग्रह जो है, वो वायुमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, पृथ्वी की भगिनी या फिर बहन कहते हैं, वीनस के नाम से इसको जाना जाता है। अगला देखिए, मंगल ग्रह के लाल होने का क्या कारण है? तो वहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से मंगल ग्रह जो है वो लाल होता है। यहीं पर पूछा गया था लाल मिट्टी के भी लाल होने का क्या कारण है? तो उसमें भी आयरन ऑक्साइड मिला रहता है, इसलिए लाल मिट्टी लाल रंग की होती है। ये दोनों प्रश्न एक साथ में कवर करवा दिए हमने। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो ये भी आपका मंगल ग्रह ही है। लाल ग्रह वाला भी पूछा गया है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? तो बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैसीय ग्रह है। इस पर कोई भी ठोस पदार्थ नहीं पाया जाता है। गैस से मिलकर के बना है। सौरमंडल का आपका सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ताजमहल के नुकसान के लिए कौन-सी गैस जिम्मेदार है? 2 बार प्रश्न पूछा गया है। तो अम्ल वर्षा जिम्मेदार है इसमें। अम्ल वर्षा में क्या-क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसें जो हैं वो अम्ल वर्षा में पाई जाती हैं और ये दोनों ही गैसें आपके ताजमहल को नुकसान पहुँचाती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें पाया जाता है, अभी रसायन पूछ लिया था, तो HCl इसमें जो है कुछ मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से संगमरमर में छेद हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा निकाला जाता है? तो थायराइड ग्रंथि, हिंदी में कहें तो अवटु ग्रंथि कहते हैं, इसके द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन निकाला जाता है। थायराइड रोग होने से क्या होता है? तो थायराइड की कमी से क्या होता है? थायराइड अगर काम नहीं करेगी तो घेंघा नामक रोग हो जाता है और ये मुख्यतः आयोडीन की कमी से होता है। शरीर में आयोडीन की कमी होने पर थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं करती है और घेंघा रोग हो जाता है। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो जीन जो है वो आनुवांशिकता की इकाई है। आनुवांशिकता के जनक पूछे थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। किस पौधे पर इन्होंने खोज की थी? तो मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। ये 2-3 एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, आगे पूछे जाएँगे। नासा किस देश की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और ये लगभग एक-एक शिफ्ट छोड़ करके हर शिफ्ट में कोई ना कोई प्रश्न अंतरिक्ष एजेंसियों से पूछा जा रहा है। विश्व की गिनी-चुनी वही लगभग 10 या 12 एजेंसियाँ हैं जो बार-बार रिपीट हो रही हैं, तो उनके ऊपर भी आज हम शाम को ही वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसको आप देख लेना। ओजोन परत को कौन-सी गैस नुकसान पहुँचाती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC कहते हैं, ये ओजोन ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती है। अब यहाँ पर पूछा गया था कि CFC कहाँ से निकलती है? तो जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो एयर कंडीशनर होते हैं, यहाँ से CFC गैस का जो है रिसाव होता है, यहाँ से CFC गैस निकलती है और समताप मंडल में जाकर के ओजोन परत में छेद का कारण बनती है, जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ सकती हैं। क्रिकेट के जन्मदाता कौन है? क्रिकेट से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं इस वाले एग्जाम में, तो क्रिकेट के लिए अलग से हमने वीडियो बना रखी है, जिसकी पीडीएफ आपको इसी पीडीएफ के साथ में मिल जाएगी, ठीक है? तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ग्रेस जो है, इनके द्वारा क्रिकेट को जो है बनाया गया था या फिर क्रिकेट का जन्मदाता इनको माना जाता है।
अगला आपका 36 नंबर का प्रश्न है, 2020 ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंका था? तो ये नीरज चोपड़ा के बारे में 2 से 3 प्रश्न आ चुके हैं अब तक। 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था 2020 ओलंपिक में, 89.57 मीटर इन्होंने भाला फेंका है आपके 2024 में ओलंपिक में। तो दोनों आपको याद रखना है। और 2022 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। अब हमने क्या है, पद्मश्री वाला जब ये प्रश्न आया था तभी हमने पद्मश्री वाला करा दिया था। एनालिसिस हम डिटेल आपको सॉल्यूशन देते हैं, उसमें पद्मश्री 2022 करवा दिया था। और अगली शिफ्ट में ही आपका मतलब अगले दिन ही आपका 2022 पद्मश्री पूछ लिया कि नीरज चोपड़ा को कब दिया गया था पद्मश्री। तो 2022 में दिया गया था। 2018 में इनको अशोक चक्र भी दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और ये इंडियन आर्मी से हैं, ये भी याद रखिएगा। पूरा डिटेल बता देते हैं हम जो अपनी एनालिसिस करवाते हैं, ठीक है? और ये सारी डिटेल आपको पीडीएफ में मिलेंगी। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को सोख लेती है? तो ये आपकी पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगी तो मानवों को स्किन कैंसर होने का खतरा होता है, ये भी याद रखना है। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक नमी धारण करने वाली मिट्टी है? तो चिकनी मिट्टी जो है वो सर्वाधिक नमी धारण करने वाली मिट्टी है। इसके बाद में काली मिट्टी का नाम आता है। किस राज्य में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। यहीं पर आपको याद रखना है, ओलिव रिडले जो कछुए हैं, वो कहाँ की प्रजातियाँ हैं? तो वो भी आपकी केवल और केवल उड़ीसा में पाई जाती हैं। आगे ओलिव रिडले कछुए से आपका प्रश्न बनेगा, ये चिल्का झील में पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस बी किस वजह से होता है? तो ये वायरस की वजह से होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस बी हो गया, आपका एड्स हो गया, जुकाम हो गया, ये सारे के सारे जो रोग हैं वो वायरस की वजह से होते हैं। राजभाषा की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये आर्टिकल 343 एक में राजभाषा की परिभाषा दी गई है। हालांकि ये प्रश्न हिंदी में आया था, लेकिन इसके ईवीएस में भी आने की संभावना है, क्योंकि संविधान से प्रश्न ईवीएस में भी अभी एक आध दो पूछे गए हैं। अगला देखिए, वर्ष 2020 में तैराकी का अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये सुयश जाधव और साजन प्रकाश को। अवार्ड के ऊपर भी एक वीडियो बनानी है, क्योंकि अवार्ड से प्रश्न बन रहे हैं भाई, ठीक है ना? देखिए आज शाम को जो वीडियो आती है उसमें 2-3 टॉपिक हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सुयश जाधव और साजन प्रकाश के द्वारा 2020 में तैराकी का अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया गया था। भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? कई बार कराया था, पीडीएफ में पहले भी करा रखा था। आर्यभट्ट, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया, 19 अप्रैल 1975 को। ये भारत का पहला अंतरिक्ष यान था और रूस से इसको लॉन्च किया गया था, रूस में ले जा करके। 4-5 दिन चला था, लेकिन बाद में हमने इसको मतलब कि हमको ये विधि पता चल गई थी कैसे इसको लॉन्च किया जाता है। बृहस्पति पर जो लाल रंग के धब्बे हैं, वो लाल रंग के धब्बे का कारण क्या है? कारण पूछा गया था। तो वहाँ पर एंटी साइक्लोनिक तूफान आता है और उस तूफान को रोकने के लिए वहाँ पर कोई ठोस सतह नहीं है, क्योंकि पूरा गैस से बना है। तो ये लगातार ये तूफान वहाँ पर बना रहता है, घूमता ही रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता है। इस वजह से वहाँ पर लाल धब्बा आपको दिखाई देता है। उसमें धूल के कण भी होते हैं और तूफान हमेशा बना रहता है। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर रेगिस्तानी मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी कह सकते हैं, ये मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और हर मिट्टी के बारे में डिटेल एनालिसिस आपको मिट्टी वाली पीडीएफ में मिल जाएगी, इसको भी हमने कवर किया है। अगला है 46 नंबर, प्लूटो ग्रह पर जाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो होराइजन्स जो अंतरिक्ष यान है, यूएसए के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये प्लूटो ग्रह पर जाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान था। बाद में प्लूटो ग्रह पर कोई नहीं गया, क्योंकि इसको जो है 2006 में इसको क्या कह दिया गया, ये भैया ये बौना ग्रह है, इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो पहले तो लोग इंटरेस्टेड थे जाने के लिए, लेकिन बाद में लोगों ने जाना इस पर बंद कर दिया, ठीक है? तो इस पर खोज अब रोक दी गई है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। कदम मलाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है कदम मलाई बांध, ये भी आपका पूछा गया था। क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है? क्रिकेट से काफी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 155 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम तक क्रिकेट बॉल का वजन होता है। अगला देखिए 49, फोबोस और डीबोस ये किसके उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के उपग्रह फोमोस और डीबोस। सबसे बड़ा कौन सा इनमें? इनमें फोबोस जो है वो सबसे बड़ा है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। नंबर 50 है, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से पहली हैट्रिक किसने ली थी? तो हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से पहली हैट्रिक ली थी। इन्हें टर्बोनेटर के उपनाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आगे बन सकता है और ये पंजाब पुलिस में कार्य करते हैं। 51 नंबर, डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो समीर वी कामत जो हैं वो डीआरडीओ के प्रमुख हैं वर्तमान में। इसरो के प्रमुख कौन है? तो सोमनाथ जो है, एस सोमनाथ, वो वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं। इसरो के प्रमुख भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओजोन वाला प्रश्न जो है अगर हम बात करें तो ओजोन से लगभग हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में प्रश्न बन रहा है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना? और जो आपके पर्यावरण के महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी वीडियो आज सुबह हमने बना दी है, आज सुबह ही बनाई है, तो उसको भी आप लोगों को देख लेना है जा करके, ठीक है? अगला देखिए,
भूकंप मापने का यंत्र को हम क्या कहते हैं या फिर कौन-सा होता है? तो सीस्मोग्राफ जो है वो भूकंप मापने का यंत्र होता है, यह भी आपको याद रखना है। और भूकंप मापने की जो स्केल है, उसे हम क्या कहते हैं? ये आपको आज का ये प्रश्न है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है? तो ये टॉप 50 कह सकते हैं, टॉप 52 प्रश्न थे, जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट हो रहे हैं। इसको 2 से 3 बार आपको प्रश्न को देख कर के जाना है और अगर डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो डिटेल एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कैनर का एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट खींचने के बाद में गूगल पे या फिर आपका फ़ोन पे या फिर आपका पेटीएम किसी पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर स्कैनर वाला ऑप्शन खोलना है और यहाँ पर आपको गैलरी का आइकन दिखेगा। गैलरी वाले आइकन पर क्लिक करके इसी स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करना है। वहाँ पर आपको सक्सेस जंक्शन मिल जाएगा, लिखा हुआ ₹15 का मात्र पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। आधे घंटे के अंदर आपके पास में पीडीएफ पहुँच जाएगी और अगर पीडीएफ लेट होती है तो एक बार आपको व्हाट्सएप नंबर की डीपी चेक कर लेना है। डीपी पर कोई भी अपडेट होती है तो हम बता देते हैं। जैसे एग्जाम एनालिसिस के दौरान आपकी पीडीएफ नहीं भेजी जाती है, एग्जाम एनालिसिस खत्म हो जाता है उसके बाद भेजी जाती है, रात को 10 बजे के बाद नहीं भेजी जाती है, सुबह भेजी जाती है 4 बजे। 10 बजे तक जिन लोगों के मैसेज आए रहते हैं उनको 10 बजे तक सारी पीडीएफ भेज दी जाती है। उसके बाद अगले दिन सुबह जिन लोगों के 10 बजे के बाद मैसेज आए रहते हैं उनको अगले दिन सुबह 4 बजे पीडीएफ मिल जाती है। हर एक व्यक्ति को जो मैसेज करता है, पेमेंट करता है, उसको पीडीएफ मिलती है। आपने एग्जाम्पल भी देख लिया है। ऊपर जिन लोगों ने अपने मार्क्स बताए थे उन सब ने पीडीएफ ले रखी थी, सबके पास में पीडीएफ पहुंची थी। नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। कोई फ्रॉड नहीं है, 101% रियल है। सबको हम पीडीएफ भेजते हैं। भाई जिन लोगों को पीडीएफ मिल जाया करे, अगर वो पहले कमेंट करके जाते हैं पीडीएफ नहीं मिली है और जैसे उनको पीडीएफ मिल जाए तो वापस से कमेंट आकर कर दिया करो भैया पीडीएफ मिल गई है। नहीं तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है पीडीएफ नहीं दी जा रही, ठीक है ना? तो पीडीएफ हर एक व्यक्ति को दी जा रही है। सुबह 4 बजे तक हर व्यक्ति के पास में सबकी पीडीएफ होती है, ठीक है? चलिए, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी आपको जो है पीडीएफ वगैरह जो आपकी एग्जाम एनालिसिस की है वो 2 दिन बाद पीडीएफ वहाँ पर मिल जाती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है। चलिए फिर मिलते हैं आपको आज शाम वाली वीडियो में, जहाँ पर कोई एक टॉपिक हम कवर करेंगे और उस एक वीडियो में 2 से 3 टॉपिक कवर करने का हम प्रयास करेंगे जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। बाकी कल सुबह के एग्जाम एनालिसिस में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।